Hello everyone. My name is Ernie. I am Bilaspur IAS Academy Digital Mentor. Today, as a part of Team Bilaspur IAS Academy and its Go Digital initiative, I will be guiding you for this test. Let's give Pankaj sir break today. आप सभी तैयार होंगे आज इस टेस्ट के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्टली मैच्ड। सही मिलान चुनें। पोस्ट। पद चुनाव का तरीका, मोड ऑफ इलेक्शन। 1 सरपंच डायरेक्ट, 2 प्रेसिडेंट जनपद इनडायरेक्ट, 3 मेंबर जनपद इनडायरेक्ट, 4 मेयर डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट, 6 प्रेसिडेंट जिला इनडायरेक्ट। कोड A1 2, B1 2 3 4, C1 2 3 4 5, D1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993, मैच दी फॉलोइंग। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करें। सब्जेक्ट मैटर सेक्शन। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 2 2, बी ऑफेंसिव मैटर 2 2 4, सी इलेक्शन 3 2 12, डी टैक्स 4 2 22, ई पब्लिक मार्केट 5 2 28। कोड ABCDE 1 2 3 4 5, बी 2 1 3 5 4, सी 2 3 1 4 5, डी 1 3 2 5 4। Question number 3. Consider the following statement about ward committee of municipalities. First, there shall be constituted wards committees consisting of one or more wards within the territorial area of a municipality having a population of 3 lakhs or more. Second, the legislature of a state may, by law, make provision with respect to manner in which these seats in a wards committee shall be filled. नगर पालिकाओं की वार्ड समिति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाली नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर वार्ड समितियां गठित की जाएंगी। 2 किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा वार्ड समिति में सीटें भरने के तरीके के संबंध में प्रावधान कर सकता है। कोड A ओनली 1, B ओनली 2, C बोथ 1 and 2, D नीदर 1 नौ 2। Question number 4. Which among the following section is amended by the छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 Amendment Ordinance 2024? छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 संशोधन अध्यादेश 2024 द्वारा निम्नलिखित में से किस धारा में संशोधन किया गया है? 1 सेक्शन 13, 2 सेक्शन 17, 3 सेक्शन 24, 4 सेक्शन 26, 5 सेक्शन 30, 6 सेक्शन 32। कोड A1 2 3 5, B1 2 4 6, C 2 3 5 6, D 1 2 5 6। Question number 5. Choose the incorrect statement. First, Bastar hilly mine mainly found in Kana Valley, Tiria, Kuncha and Gupteshwar region. Second, wild buffalo is mainly found in Indravati National Park, Tand and Udanti Wildlife Sanctuary. गलत कथन चुनें। 1 बस्तर पहाड़ी मैना मुख्य रूप से कांगेर घाटी, तिरिया, कुंचा और गुप्तेश्वर क्षेत्र में पाई जाती है। 2 जंगली भैंसा मुख्य रूप से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, पामेड़ और उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। कोड A ओनली 1, B ओनली 2, C बोथ 1 and 2, D नीदर 1 नौ 2। Question number 6. दंतेश्वरी टेम्पल ऑफ बेडोंगर एंड टेम्पल ऑफ मंझिंगड़ इज लोकेटेड एट। बड़ेडोंगर का दंतेश्वरी मंदिर और मांझिंगड़ का मंदिर कहाँ स्थित है? A दंतेवाड़ा, B कोंडागांव, C बीजापुर, D कंकेर।
क्वेश्चन नंबर 7. Which among the following is known as heaven of छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है? रामगढ़ माउंटेन, बी दंडकरण्य, सी चैतुरगढ़ माउंटेन, डी बिंता वैली. क्वेश्चन नंबर 8. हसदेव मांड बेसिन स्प्रेड्स इन. हसदेव मांड बेसिन कहाँ फैला है? 1 कोरबा, 2 रायगढ़, 3 सक्ती, 4 सारंगढ़, 5 जंजगिर. कोड A 1 2 3 ओनली, B 1 2 3 4 ओनली, C 1 2 3 5 ओनली, D 1 2 3 4 5. क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following river originate from the मंचटोली माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मांचटोली पर्वत से निकलती है? अ बनास, बी कृहंद, सी कन्हार, डी गोपड़. क्वेश्चन नंबर 10. मोडेनार, गिलगीचा एंड इत्तेपाल इज नोन फॉर विच मिनरल? मोदेनार, गिलगिचा और इत्तेपाल किस खनिज के लिए जाना जाता है? अ गार्नेट, बी कॉपर, सी कोरंडम, डी कोल. क्वेश्चन नंबर 11. सी दी पेयर, जोड़ी देखें. कोल बेल्ट एसोसिएटेड माइंस. 1 डॉट कोरबा कोल रीजन, मानिकपुर, धेलवाड़ी, राजकमार, गेवरा एंड कुसमुंडा. 2 मंद केलो कोल रीजन, डोमनारा, बरोड़. 3 कोरिया कोल रीजन, चिरमिरी, सोनहत, झिलमिली. 4 सरगुजा कोल रीजन, विश्रामपुर, तातापानी, रामकोला. चूज द इनकरेक्ट पेयर. अ ओनली 1 3, बी ओनली 2 4, सी ओनली 4, डी नन ऑफ द अबव पेयर्स. Question number 12. Which among the following hydropower generation unit of our state is built by the help of Asian Development Bank? निम्नलिखित में से हमारे राज्य की कौन सी जल विद्युत उत्पादन इकाई एशियाई विकास बैंक की सहायता से बनाई गई है? अ मतनार, बी गैंगरिल, सी मिनिमता बांगो, डी सिकासर. क्वेश्चन नंबर 13. सी दी पेयर. एग्रोक्लाइमेटिक रीजन परसेंटेज एरिया. 1 नॉर्दर्न अपलैंड 33%, 2 मिडिल बेसिन 50%, 3 बस्तर प्लाटो 17%. चूज द करेक्ट कोड. युग्म देखें. कृषि जलवायु क्षेत्र प्रतिशत क्षेत्र. 1 उत्तरी उच्च भूमि 33%, 2 मध्य बेसिन 50%, 3 बस्तर पठार 17%. सही कूट चुने. A only 1 is correct and 2 3 is correct. B only 1 3 are incorrect and 2 is correct. C only 3 is correct and 1 2 is incorrect. D all the above pairs are correct. Question number 14. Which among the following oilseeds is grown along with paddy in Chhattisgarh in some farmland? निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन छत्तीसगढ़ में धान के साथ एक ही खेत में उगाया जाता है? अलसी, बी मस्टर्ड, सी सोयाबीन, डी ग्राउंडनट. क्वेश्चन नंबर 15. मैच दी फॉलोइंग. निम्नलिखित का मिलान करें. इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट प्लेस, इस्पात संयंत्र स्थान. 1 मोनेत सिलतारा, 2 नोवा बी मरोड़ा, 3 नीको सी बोरई, 4 अभिलाई रिफैक्टरीज डी डागोरी, 5 ATG.LE मंदिर हसौद. कोड 1 2 3 4 5. AEDACB, BEDABC, CDEACB, DDAECB.
क्वेश्चन नंबर 16। हादिया इज अ मेन ड्रिंक ऑफ विच ट्राइबल ग्रुप? हड़िया किस आदिवासी समूह का मुख्य पेय है? 1 ओरोन, 2 कोरवा, 3 मुड़िया, 4 बैगा। चूज द करेक्ट कोड। अ ओनली 1 2, बी ओनली 2 3, सी ओनली 1, डी ओनली 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 17। चूज द इनकरेक्ट। Beggars are known as medicine men of Gonds. B. Kanwar are known for their military work. C. Kamar are known for making ropes from bark of mohalan. D. Kandra are known for making utensils from bamboo. 17 गलत चुने। बैगा को गोंडों के वैद्य के रूप में जाना जाता है। बी. कमर को उनके सैन्य कार्य के लिए जाना जाता है। सी. कमार को मोहलैन की छाल से रस्सी बनाने के लिए जाना जाता है। डी. कंदरा को बांस से बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। विच ट्राइबल ग्रुप आर नोन फॉर सेलिब्रेटिंग धनकुल ड्यूरिंग तीजा? कौन सा आदिवासी समूह तीजा के दौरान धनकुल मनाने के लिए जाना जाता है? 1 हलबा, 2 भद्रा, 3 डोला, 4 बरजा। चूज द करेक्ट कोड। अ 1 2, बी 1 3, सी 2 3, डी 2 4। क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग मी महोत्सवा फॉर वर्शिपिंग द अंगदेव विच डांस इज परफॉर्म्ड? मड़ी महोत्सव के दौरान अंगादेव की पूजा के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? अ मंदरी, बी कक्साद, सी घोटुलपता, डी अबॉल्टर। क्वेश्चन नंबर 20। द ट्राइबल किचन मैघर बी बिलोंग टू विच ट्राइब? आदिवासी रसोई माईघर बी किस जनजाति से हैं? भुंजिया, बी पारधी, सी स्कोरवा, डी बिंजवार। क्वेश्चन नंबर 21। द ड्रामा रामराज्य एंड प्रबोध चंद्रोदय वर रिटन बाय? रामराज्य और प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? अ जगन्नाथ प्रसन्न भानु, बी मालिक्रम त्रिवेदी, सी अनंतराम पांडे, डी पुरुषोत्तम पांडे। क्वेश्चन नंबर 23। विच डांस ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड एज गरबा ऑफ छत्तीसगढ़ बाय मुकुटधर पांडे? छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? अ सुआ, बी राउत, सी पंथी, डी कर्मा। क्वेश्चन नंबर 24। जोगी बिठाना इन बस्तर दशहरा इज अ इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल्स, बी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट, सी कलश इंस्टॉलेशन इन टेम्पल, डी रेडिंग दी फ्लैग ऑफ चैरियट। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाना एक है। अ मूर्तियों की स्थापना, बी पुजारी की नियुक्ति, सी मंदिर में कलश स्थापना, डी रथ का झंडा उठाना। क्वेश्चन नंबर 25। मैच दी फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान करें। लिस्ट 1 लिस्ट 2। हरेली 1 डॉट 3rd डे ऑफ वैशाख, बी हरतालिका 2 भादो अमावस्या, सी चेरचेरा 3 डॉट श्रवण अमावस्या, डी पोला 4 पौष पूर्णिमा। कोड ए बी सी डी 2 3 1 4, बी 3 1 4 2, सी 4 2 3 1, डी 1 4 2 3।
Question number 26. According to local legends, शिवरी नारायण and खरोद are considered to be related to which of the following? स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार शिवरी नारायण और खरोद का संबंध निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? आ. कृष्णा कथा, बी. राम कथा, सी. नरनारी कथा, डी. जथाका टेल्स. Question number 27. The seals of which of the following Satavahana rulers have been found from Balpur in Raigad district and Malhar in Bilaspur district? निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक की मोहरें रायगढ़ जिले के बालपुर और बिलासपुर जिले के मल्हार से मिली हैं? आ. शतकर्णी, बी. गौतमीपुत्र शतकर्णी, सी. वरदत्ताश्री, डी. अपिलक. Question number 28. Consider the following statements. 1. The Lakshman temple of Sirpur was built by Sharbapuri rulers. 2. Prasannamatra was the most glorious ruler of Sharbapuriya dynasty. 3. Bhormadev temple inscription is related to Faninag dynasty. Which of the above statements are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. 1. सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर शर्बपुरिया शासकों द्वारा बनवाया गया था. 2. प्रसन्नमात्रा शर्बपुरिया वंश का सबसे प्रतापी शासक था. 3. भोरमदेव मंदिर का शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है. उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आ. 1, 2 और 3, सी. 2 और 3, बी. 1 और 2, डी. 1 और 3. Question number 29. Chhattisgarh which is not true of the following statement. A. He defeated the invasion of Tripuri king Gaikaran. B. His kingdom was attacked by Anandavarman Choda Gange. C. He attacked and conquered God Desh, Bengal. D. His vassal Vallabhraj revolted against him. 29. छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आ. उसने त्रिपुरी के राजा गयाकरण के आक्रमण को पराजित किया. बी. उसके राज्य पर अनंतवर्मन चोड़ा गंगे ने आक्रमण किया. सी. उसने गौड़ देश, बंगाल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया. डी. उसके जागीरदार वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया. Question number 30. Which poet composed the poetry book खूब तमाशा? किस कवि ने काव्य पुस्तक खूब तमाशा की रचना की? आ. नृत्यभूषण, बी. राजशेखरा, सी. गोपाल मिश्रा, डी. गोपाल दास नीरज. Question number 31. Select the right group of forts from the following group of forts being ruled from Ratanpur during the Kalchuri period. कल्चुरी काल के दौरान रतनपुर पर शासन करने वाले किलों के निम्नलिखित समूह में से किलों के सही समूह का चयन करें. आ. खरोद, लाफा, छुरी, पांड्या भट्ठा. बी. उपरोदा, खल्लारी, नवागढ़, मोहंदी. सी. लाफा, नवागढ़, सिंगा, मैटिन. डी. अकलवाड़ा, तेंगंगढ़, लावन, मारो. Question number 32. Match the following. List I. List 2. Kalchuri rulers. Achievements. Prithvidev I1. Restoration of Rajiv Lochan. Temple by Senapati Jagatpal. B. Jajaladev I2. Defeat of Chindaknag. Dynasty King. C. Jajaladev II. Assumed the title of Sakal. Kosla Dipti. D. Prithvidev II. Defeat of Kalchuri King. Jaisingh of Tripuri. निम्नलिखित का मिलान करें. सूची आए. सूची 2. कलचुरी शासक. उपलब्धियां. पृथ्वीदेव I1. सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार. बी. जाजलदेव I2. छिंदकनाग वंश के राजा की पराजय. सी. जाजलदेव II. सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की. डी. पृथ्वीदेव II. त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह की पराजय. कोड्स ABCD. आ. 3-1-2-4. बी. 3-4-2-1. सी. 3-2-4-1. डी. 3-4-1-2.
क्वेश्चन नंबर 33। मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट एक लिस्ट दो। ट्राइबल रिवोल्ट्स। पर्लकोट रिवोल्ट 1824 से 1825 1। अजीत सिंह। बी बारगर रिवोल्ट 1833 से 1845 2 दलगंजन सिंह। सी तारापुर रिवोल्ट 1842 से 1854 3। हिडमा मांझी। डी मेरिया रिवोल्ट 1842 से 1863 4। जैन सिंह। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची आई सूची 2। आदिवासी विद्रोह। परलकोट विद्रोह 1824 से 1825 1। अजीत सिंह। बी बरगढ़ विद्रोह 1833 से 1845 2 दलगंजन सिंह। सी तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 3। हिडमा मांझी। डी मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 4। गेन सिंह। कोड्स ABCD। 2 1 4 3। बी 4 3 2 1। सी 4 1 2 3। डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 34। Who among the following resigned from the post of honorary magistrate of छत्तीसगढ़ during the non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के मानद मजिस्ट्रेट के पद से निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया था? धाजी शमशेर खान। बी PT रवि शंकर शुक्ला। सी बैरिस्टर छेदीलाल। ई घनश्याम सिंह गुप्ता। Question number 35. During the non-cooperation movement in Chhattisgarh, the following persons contributed to the establishment of the National School at Raipur. छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया। 1 माधवराव सप्रे। 2 महंत लक्ष्मी नारायण दास। 3 बलदेव प्रसाद मिश्रा। 4 ND डैनी। Select the correct answer from the above. 1 2 and 3। B 2 3 and 4। C 1 3 and 4। D 1 2 and 4। Question number 36. What is the name of the member of Chhattisgarh included in the Constituent Assembly? संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का नाम क्या है? द्वारका प्रसाद मिश्रा। बी माधव राव सप्रे। सी राम प्रसाद पोटाई। डी रामदयाल तिवारी। क्वेश्चन नंबर 37। जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त टू 9 अगस्त। बी 11 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर। सी 14 टू 15 नवंबर। डी 11 दिसंबर टू 13 दिसंबर। Question number 38. Choose the incorrect. Gender budget was started in Chhattisgarh from 200809। B. Separated agriculture budget was started in Chhattisgarh from 2012 से 13। C. Youth budget was started in Chhattisgarh from 2021 से 22। D. Paperless budget was started in Chhattisgarh from 2024 से 25। गलत चुने। छत्तीसगढ़ में 200809 से जेंडर बजट शुरू किया गया। B. छत्तीसगढ़ में 2012 से 13 से पृथक कृषि बजट शुरू किया गया। सी छत्तीसगढ़ में 2021 से 22 से युवा बजट शुरू किया गया। डी छत्तीसगढ़ में 2024 से 25 से पेपरलेस बजट शुरू किया गया। उनतालीस Which among the following is declared by government in CG budget 2023 से 24? Livelihood Center of Excellence at Raipur। B. Agricultural Business Management College and Research Center at Kunkuri। C. 10 lakh crore GSDP by 2028। D. 1000 rupee per month to agriculture labourer under दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर स्कीम। 39 सरकार ने CG बजट 2023 से 24 में निम्नलिखित में से क्या घोषित किया है? रायपुर में उत्कृष्टता का आजीविका केंद्र। बी कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र।
सी 2028 तक 10 लाख करोड़ जीएसडीपी। डी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कृषि मजदूर को प्रति माह 1000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 40। अंडर द विजन ऑफ ग्रेट सीजी, ई स्टैंड्स फॉर। ग्रेट सीजी के विजन के तहत ई का मतलब क्या है? अ एजुकेशन रिफॉर्म, बी इकोनॉमिक ग्रोथ, सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डी एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। Question number 41. Which among the following Padma Shri recipient of Chhattisgarh is associated with establishment of Chakradhar Sangeet Vidyalaya in रायगढ़? निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का पद्मश्री प्राप्तकर्ता रायगढ़ में चक्रधर संगीत विद्यालय की स्थापना से जुड़ा है? अ हेमचंद मांझी, बी पीटी रामलाल बरेठ, सी जागेश्वर यादव, डी पंडीराम मांडवी। क्वेश्चन नंबर 42। मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2। 1 स्टेट इलेक्शन कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार भारत, 2 सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट बी अजय सिंह, 3 गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ सी आर एस विश्वकर्मा, 4 स्टेट ओबीसी कमीशन डी रमन ढेका। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1, सूची 2। 1 राज्य चुनाव आयुक्त प्रफुल्ल कुमार भारत, 2 राज्य के सॉलिसिटर जनरल बी अजय सिंह, 3 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सी आर एस विश्वकर्मा, 4 राज्य ओबीसी आयोग डी रमन ढेका। कोड 1 बी 2 3 डी 4 सी, बी 1 2 बी 3 सी 4 डी, सी 1 सी 2 बी 3 डी 4 बी, डी 1 2 बी 3 डी 4 डी। क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 छत्तीसगढ़ स्टेट विमेन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1993। 2 दी प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ कमीशन इज मिस डॉक्टर किरणमयी नायक। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग वर्ष 1993 में गठित एक वैधानिक निकाय है। 2 आयोग की वर्तमान अध्यक्ष सुश्री डॉक्टर किरणमयी नायक है। कोड अ ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 एंड 2, डी नीदर 1 नो 2। क्वेश्चन नंबर 44। सी द पेयर। 1 द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर 2018 से 19। 2 द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री 2021 से 22। 3 द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ सर्विसेज 2019-20। 4 द मिनिमम ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज रिस्पेक्टिवली 2021 से 22, 2019 से 20, 2020 से 21। जोड़ी देखें। 1 कृषि की अधिकतम वृद्धि दर 2018 से 19। 2 उद्योग की अधिकतम वृद्धि दर 2021 से 22। 3 सेवाओं की अधिकतम वृद्धि दर 2019-20। 4 कृषि, उद्योग और सेवाओं की न्यूनतम वृद्धि दर क्रमशः 2021 से 22, 2019 से 20, 2020 से 21। चूज द करेक्ट कोड। अ ओनली 1, बी ओनली 1 2, सी ओनली 1 2 3, डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 45। Arrange the following sources of irrigation in state in decreasing order of their contribution. Canal, tube well, pond well. B canal, pond, tube well, well. C canal, tube well, pond well. D canal, well, pond, tube well. A नहर, tube well, तालाब, कुआं. B नहर, तालाब, tube well, कुआं. C नहर, tube well, तालाब, कुआं. D नहर, कुआं, तालाब, tube well. क्वेश्चन नंबर 46। सी दी पेयर। सेक्टर मैक्सिमम ग्रोथ। जोड़ी देखें। क्षेत्र अधिकतम वृद्धि। 1 प्राइमरी फिशरीज, 2 सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, 3 टर्टरी ट्रांसपोर्ट अदर, देन रेलवे, 4 एग्रीकल्चर फिशरीज, 5 इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, 1 प्राथमिक मत्स्य पालन, 2 द्वितीयक निर्माण, 3 तृतीयक परिवहन रेलवे के अलावा।
4 कृषि मत्स्य पालन। 5 उद्योग निर्माण। चूज द करेक्ट कोड। A only 3 pairs are correct. B only 4 pairs are correct. C only 2 pairs are correct. D all the pairs are correct. सही कोड चुनें। A केवल 3 जोड़े सही हैं। B केवल 4 जोड़े सही हैं। C केवल 2 जोड़े सही हैं। D सभी जोड़े सही हैं। सैंतालीस Consider the following statement. एक धुधमारस विलेज इन छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट was selected for the United Nations World Tourism Organization's UNWTO Best Tourism Village Upgrade Program in 2024. 2 चित्रकूट winner of the Best Tourism Villages competition in the Community Based Tourism category. निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धुड़मारस गांव को 2024 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया। 2 चित्रकूट समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का विजेता। चूज द करेक्ट कोड। A only 1. B only 2. C both 1 and 2. D neither 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 48। सी दी पेयर। राज्य अलंकरण रिसिपिएंट। 1 गुंडाधूर अवार्ड छोटी महरा। 2 शहीद वीर नारायण बुटलू राम मथुरा। 3 मिनिमता सतनामी महिला जागृति समिति। 4 ठाकुर प्यारेलाल सिंह शशिकांत द्विवेदी। 5 प्रवीर चंद्रा भंजदेव विकास कुमार। 6 पंडित सुंदरलाल शर्मा डॉक्टर सत्यभामा आदिल। जोड़ी देखें। राज्य अलंकरण प्राप्तकर्ता। 1 गुंडाधूर पुरस्कार छोटी मेहरा। 2 शहीद वीर नारायण बुटलू राम मथुरा। 3 मिनी माता सतनामी महिला जागृति समिति। 4 ठाकुर प्यारेलाल सिंह शशिकांत द्विवेदी। 5 प्रवीर चंद्र भंजदेव विकास कुमार। 6 पंडित सुंदरलाल शर्मा डॉक्टर सत्यभामा आदिल। चूज द करेक्ट कोड। A 1 2 3 4 ओनली। B 1 2 4 5 ओनली। C 1 2 5 6 ओनली। D 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 49। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वस्था योजना। 1 अंडर दी स्कीम दी अंत्योदय एंड प्रायोरिटी फैमिली विल गेट फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख रुपी। 2 अंडर दी स्कीम दी APL विल गेट अप टू 1 लाख रुपी। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 2 इस योजना के तहत APL को 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। चूज द करेक्ट कोड। A only 1. B only 2. C both the statements are correct. D neither 1 nor 2. Question number 50. The total length of 6-lane expressway from Raipur to Visakhapatnam is? रायपुर से विशाखापत्तनम तक 6-लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? A 362 किलोमीटर। B 464 किलोमीटर। C 532 किलोमीटर। D 630 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following are not correct about CAG of India? 1. He is appointed by the President for a period of 5 years. 2. His salary and conditions of service are determined by President. 3. He shall vacate office on attaining the age of 60 years. 4. He can be removed by the President on his own. 5. He is responsible for maintaining the accounts of central and state governments. भारत के क्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। 2. उनका वेतन और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 3. वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ देंगे। 4. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वयं हटाया जा सकता है। 5. वे केंद्र और राज्य सरकारों के खातों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। A 1, 4 और 5। B 2, 3 और 4। C 1, 2, 3, 4 और 5। D 3, 4 और 5। Question number 52. District judges are appointed by Governor and are removed by? A. Governor on confirmation from the High Court Collegium. B. State Legislature by passing removal motion. C. Chief Justice of High Court on confirmation from the High Court Collegium.
डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नर। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अनुमोदन प्राप्त कर। बी राज्य विधानमंडल द्वारा निष्कासन प्रस्ताव पारित कर। सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अनुमोदन प्राप्त कर। डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर। Question number 53. Which of the following are correct about Vice Chairperson of Niti Aayog? 1. He is appointed by the President. 2. He enjoys the status of a cabinet rank minister. 3. He is a member of the Union Cabinet. 4. He attends cabinet meetings as a special invitee. 5. He is the de facto executive head of the Niti Aayog. नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2. उन्हें कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा प्राप्त है। 3. वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। 4. वे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। 5. वे नीति आयोग के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं। A. 1, 2, 4 और 5. B. 2, 3, 4 और 5. C. 2, 4 और 5. D. 1, 2, 3 और 5. Question number 54. The correct statements about the directive principles of state policy are: 1. They are borrowed from the Irish Constitution. 2. They are incorporated in Part B of the Constitution. 3. They seek to provide social and economic base to democracy. 4. The state must compulsorily implement them. 5. All of them are Gandhian in nature. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही कथन है: 1. इन्हें आयरिश संविधान से उधार लिया गया है। 2. इन्हें संविधान के भाग बी में शामिल किया गया है। 3. ये लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। 4. राज्य को इन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। 5. ये सभी गांधीवादी प्रकृति के हैं। A. 1, 2, 3 और 5. B. 1, 3 और 5. C. 1, 3, 4 और 5. D. 1 और 3. Question number 55. The Governor General of Bengal became the Governor General of India by: A. Government of India Act of 1858. B. Indian Councils Act of 1861. C. Pitt's India Act of 1784. D. Charter Act of 1833. बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना: A. 1858 का भारत सरकार अधिनियम. B. 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम. C. 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम. D. 1833 का चार्टर अधिनियम. Question number 56. The Governor of a state: 1. Possesses executive, legislative and judicial powers analogous to the President. 2. Has to act with the aid and advice of the Council of Ministers always. 3. Has the power to appoint and remove the members of State Public Service Commission. 4. Has the power to allocate business of the government among the various ministers. किसी राज्य का राज्यपाल: 1. राष्ट्रपति के समान कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां रखता है। 2. उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करना होता है। 3. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति रखता है। 4. उसे विभिन्न मंत्रियों के बीच सरकार के कामकाज को आवंटित करने की शक्ति रखता है। Of the above, the correct statements are: उपर्युक्त में से सही कथन है: A. 1 और 2. B. 2, 3 और 4. C. 1 और 4. D. 1, 3 और 4. Question number 57. Which amendment has made the right to education fundamental right? 75th Amendment. B. 92 ND Amendment. C. 86th Amendment. D. 90th Amendment. किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है? 75वां संशोधन. B. 92वां संशोधन. C. 86वां संशोधन. D. 90वां संशोधन. Question number 58. Which among the following state was formed after the formation of other state?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अन्य राज्य के गठन के बाद बना था? अ अरुणाचल प्रदेश, बी केरला, सी हरियाणा, डी मणिपुर। Question number 59. Consider the following statements with regard to the formation of new states and alteration of boundaries of existing states. 1. Parliament may increase the area of any state. 2. Parliament may diminish the area of any state. 3. Parliament cannot alter the boundary of any state. 4. Parliament cannot alter the name of any state. नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। 2. संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है। 3. संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती। 4. संसद किसी भी राज्य का नाम नहीं बदल सकती। Which of the statements given above is are not correct? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4, D all of the above. Question number 7. Which of the following articles of Indian Constitution deals with laws inconsistent with fundamental rights? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों से संबंधित है? 1. आर्टिकल 14, 2. आर्टिकल 13, 3. आर्टिकल 11, 4. आर्टिकल 32। कोड अ 1 2, बी 2 3, सी 3 4, डी 1 4। क्वेश्चन नंबर 61. सी दी पेयर लिस्ट 1 लिस्ट 2। 1 8 350 बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंगासिटिक माइनॉरिटीज। 2 8 280 फाइनेंस कमीशन। 3 8 338 बी नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। 4 8 263 इंटरस्टेट काउंसिल। 5 8 264 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। जोड़ी देखें। सूची 1 सूची 2। 1 अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। 2 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। 3 अनुच्छेद 338 बी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। 4 अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 5 अनुच्छेद 264 अंतर्राज्यीय जल विवाद। चूज द करेक्ट कोड। अ ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। बी ओनली 3 पेयर आर करेक्ट। सी ओनली 4 पेयर आर करेक्ट। डी ऑल द पेयर आर करेक्ट। सही कोड चुनें। अ केवल 2 जोड़ी सही है। बी केवल 3 जोड़ी सही है। सी केवल 4 जोड़ी सही है। डी सभी जोड़ी सही है। क्वेश्चन नंबर 62. Which article of the Indian Constitution defines the duties of the Chief Minister? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 163, बी आर्टिकल 166, सी आर्टिकल 167, डी आर्टिकल 164। Question number 63. Consider the following and choose the incorrect. छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम was started in 2005. बी छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम was started in 2011. सी छत्तीसगढ़ गौसेवा अधिनियम was started in 2005. डी द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA was started in 1986. निम्नलिखित पर विचार करें और गलत चुनें। छत्तीसगढ़ टोनी संरक्षण अधिनियम 2005 में शुरू किया गया था। बी छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शुरू किया गया था। सी छत्तीसगढ़ गौसेवा अधिनियम 2005 में शुरू किया गया था। डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64. मैच दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू RTI एक्ट 2005। लिस्ट 1 लिस्ट 2। 1 sec.2 बी अ राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2 sec.2 H बी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। 3 sec.2 J सी रिकॉर्ड। 4 sec.2 I डी पब्लिक अथॉरिटी। 64 RTI अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 सूची 2। 1 धारा 2 बी अ सूचना का अधिकार। 2 धारा 2 H बी केंद्रीय सूचना आयोग। 3 धारा 2 J सी रिकॉर्ड।
4 धारा 2 आई डी सार्वजनिक प्राधिकरण कोड ABCD A 3124 B 3142 C 1324 D 1342। Question number 65. Which of the following are the features of good governance according to World Bank? 1. Accountability 2. Conservatism 3. Rigidity 4. Transparency 5. Integrity 6. Micromanagement। विश्व बैंक के अनुसार सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? 1. जवाबदेही 2. रूढ़िवादिता 3. कठोरता 4. पारदर्शिता 5. ईमानदारी 6. सूक्ष्म प्रबंधन। कोड 1 और 4 B 1 2 और 6 C 3 4 और 5 D 1 4 और 5। Question number 66. Assertion A. The months of October से November form period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. Reason R. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually and by the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. अभिकथन अक्टूबर से नवंबर के महीने गर्म बरसात के मौसम से शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण का काल बनते हैं। कारण आर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे वापस जाने लगती हैं और अक्टूबर की शुरुआत तक मानसून उत्तरी मैदानों से वापस चला जाता है। कोड A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. If A is false but R is true. A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है। B. A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C. A सत्य है लेकिन R असत्य है। D. यदि A असत्य है लेकिन R सत्य है। Question number 67. Consider the following statement. 1. The East-West Corridor has been planned to connect Silchar in Assam with the port town of Mumbai in Maharashtra with 3,640 km of road length. 2. North-South Corridor aims at connecting Srinagar in Jammu and Kashmir with Kanyakumari in Tamil Nadu, including Kochi-Salem spur, with 4,076 km long road. निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की योजना असम के सिलचर को महाराष्ट्र के बंदरगाह शहर मुंबई से 3,640 किलोमीटर लंबी सड़क से जोड़ने के लिए बनाई गई है। 2. उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी कोच्चिस्लेम स्पर सहित से 4,076 किलोमीटर लंबी सड़क से जोड़ना है। कोड A ओनली 1 B ओनली 2 C बोथ 1 और 2 D नीदर 1 नौ 2। Question number 68. With reference to the Greater Himalayas, which of the following statements is correct? I. They receive less rainfall than the Lesser Himalayas and Shivaliks. 2. The Dhaulagiri mountain range is located in this region. 3. It is situated to the south of the Lesser Himalayas. बृहत्तर हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? I. वे लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। 2. धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र में स्थित है। 3. यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। सही कोड चुनें। Choose the correct code. I. 2 and 3. B. Only I. C. I and 2. D. Only 3. Question number 69. The high temperature and heavy rainfall is a favorable condition for alluvial soil. B. Peat soil. C. Black soil. D. Laterite soil. उच्च तापमान और भारी वर्षा किसके लिए अनुकूल स्थिति है? A. जलोढ़ मिट्टी B. पीट मिट्टी C. काली मिट्टी D. लेटेराइट मिट्टी। Question number 70. With reference to the Brahmaputra river, consider the following statements. 1. The Rangotsangpo is the major right bank tributary of this river in Tibet. 2. It enters in India through Arunachal Pradesh west of Sadia town. 3. Its major left bank tributaries are the Subansiri,
कामेंग, मानस एंड संकोश। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रंगोत्सांगपो तिब्बत में इस नदी की प्रमुख दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है। 2. यह सदिया शहर के पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। 3. इसकी प्रमुख बाईं तटवर्ती सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश हैं। Which of these statements given above is correct? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1 and 3 only। Question number 70. With reference to the Brahmaputra river, consider the following statements. 1. The Rangotsangpo is the major right bank tributary of this river in Tibet. 2. It enters in India through Arunachal Pradesh west of Sadia town. 3. Its major left bank tributaries are the Subansiri, Kaming, Manas and Sankosh। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रंगोत्सांगपो तिब्बत में इस नदी की प्रमुख दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है। 2. यह सदिया शहर के पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। 3. इसकी प्रमुख बाईं तटवर्ती सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश हैं। Which of these statements given above is correct? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1 and 3 only। Question 71. Consider the following statement. 1. Project Tiger was launched in India in the year 1973. 2. The project is administered by the National Tiger Conservation Authority, NTCA. 3. The first tiger reserve established under Project Tiger was the Nagarjun Srisailam in Andhra Pradesh. 4. Presently there are 58 tiger reserves across India. एक निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। 2. इस परियोजना का प्रशासन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किया जाता है। 3. प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित पहला बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम था। 4. वर्तमान में भारत भर में 58 बाघ अभयारण्य हैं। चूज द करेक्ट कोड, सही कोड चुनें। A 1 2 3, B 1 3 4, C 1 2 4, D 1 2 3। Question number 72. Consider the following statements regarding biochemical oxygen demand, BOD. 1. Water with high BOD are less fit to use. 2. It is a measure of chemical and organic pollutants. 1. उच्च BOD वाला पानी उपयोग के लिए कम उपयुक्त होता है। 2. यह रासायनिक और कार्बनिक प्रदूषकों का एक माप है। Which of these statements given above is correct? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? कोड A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। Question number 73. Which of the following is a pair of biofertilizers? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरकों का जोड़ा है? Salmonella and E. coli, B. Rhizobium and grasses, C. Nostoc and legume, D. Azolla and BGA। A. Salmonella और E. coli, B. Rhizobium और घास, C. Nostoc और फलीदार पौधे, D. Azolla और BGA। चौहत्तर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में गलत कथन चुनें। देयर आर 3 जोन्स इन द बायोस्फीयर रिजर्व, द कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन। बी. द बायोस्फीयर रिजर्व हैज बोथ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। बायोस्फीयर रिजर्व में स्थलीय और तटीय दोनों तरह के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। सी. द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। डी. द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 75। Which of the above statements are correct? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 and 2, B 2 and 3,
C. 1 and 3. D. All of the above. Question number 76. The net national product can be calculated by subtracting depreciation from. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है. डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर. B. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद. C. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद. D. नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय. Question number 77. Which of the following is an indirect instrument of monetary policy used by RBI? निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है? 1. SLR. 2. MSF. 3. MCLR. कोड. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1, 2 and 3. D. 1 and 3 only. Question number 78. Which of the following statements are true about alloys? मिश्र धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? A. Alloys are mixtures of two or more elements, at least one of which is a metal. मिश्र धातु दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण है, जिनमें से कम एक धातु है. B. Alloys have properties that are different from those of their individual components. मिश्र धातुओं के गुण उनके अलग-अलग घटकों से अलग होते हैं. C. Alloys are generally harder and stronger than pure metals. मिश्र धातु आमतौर पर शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक कठोर और मजबूत होती हैं. D. All of the above are correct. उपरोक्त सभी सही हैं. Question number 79. Which of the following statements are true about enzymes? एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? A. Enzymes are biological molecules that speed up chemical reactions. एंजाइम जैविक अणु होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं. B. Enzymes are specific to particular reactions and substrates. एंजाइम उन प्रतिक्रियाओं में खपत होते हैं जिन्हें वे उत्प्रेरित करते हैं. C. Enzymes are consumed in the reactions they catalyze. एंजाइम उन प्रतिक्रियाओं में खपत होते हैं जिन्हें वे उत्प्रेरित करते हैं. D. Both and B are correct. और B दोनों सही हैं. Question number 80. Which of the following statements are true about primary colors and color mixing? प्राथमिक रंगों और रंग मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. Primary colors cannot be created by mixing other colors together. प्राथमिक रंग अन्य रंगों को एक साथ मिलाकर नहीं बनाए जा सकते. B. Secondary colors are created by mixing two primary colors together. द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों को एक साथ मिलाकर बनाए जाते हैं. C. Tertiary colors are created by mixing a primary color with a secondary color. तृतीयक रंग एक प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं. D. All of the above are correct. उपरोक्त सभी सही हैं. Question number 81. Which statement S is are true as per Buddhist philosophy? बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? I. Maya is root cause of all troubles. माया सभी परेशानियों का मूल कारण है. 2. Sorrow is the root cause of all troubles. दुख सभी परेशानियों का मूल कारण है. 3. Birth and death are causes of troubles. जन्म और मृत्यु परेशानियों का कारण है. 4. Getting involved in worldly pursuits is the cause of all troubles. सांसारिक कार्यों में लिप्त होना सभी परेशानियों का कारण है. Choose the correct code. सही कोड चुनें. A doll, I, 2, 3 and 4 are true. B. Only I and 2 are true. C. Only 2 and 3 are true. D. Only 2, 3 and 4 are true. Question number 82. Match list I with list 2 and select the correct answer from the codes given below the lists. सूची को सूची से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें. List I list 2.
फिलॉसफी दर्शन, मेथड्स टू अचीव सैल्वेशन मोक्ष प्राप्ति के तरीके। न्याय दर्शन 1, एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। बी मीमांसा दर्शन 2, नॉलेज ऑफ सेल्फ स्वयं का ज्ञान। सी सांख्य दर्शन 3, परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स वैदिक अनुष्ठान करना। डी वेदांत दर्शन 4, लॉजिकल थिंकिंग तार्किक सोच। कोड अ 2 बी 4 सी 1 डी 3, बी 4 बी 3 सी 1 डी 2, सी 1 बी 4 सी 2 डी 3, डी 3 बी 4 सी 1 डी 2। क्वेश्चन नंबर 83, चूज द इनकरेक्टली वन, गलत विकल्प का चयन करें। क्लासिकल डांस स्टेट, भरतनाट्यम तमिलनाडु, बी कथक उत्तर प्रदेश, सी कथकली केरला, डी कुचिपुड़ी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 84, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 was founded by whom in United States of America? भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 की स्थापना अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? थारकनाथ दास, बी राजा महेंद्र प्रताप, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राश बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज दी फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आई सूरत स्प्लिट सूरत विभाजन। 2 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का गठन। 3 पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन। 4 इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इल्बर्ट बिल विवाद। कोड अ आई 2 3 4, बी 4 3 2 आई, सी 2 आई 4 3, डी 2 3 4 आई। क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर दी फॉलोइंग अबाउट मुंडा रिवोल्ट। मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 1 इट इज ऑल्सो नोन एज वॉर ऑफ ट्यूमल्ट एंड उल्हूलन, इसे कोलाहल और उल्हूलान के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। 2 इट्स लीड बाय बिरसा मुंडा, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। 3 फोर्स्ड लेबर, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम एंड मिशनरी एक्टिविटी आर रीजन फॉर रिवोल्ट, बलपूर्वक श्रम, पारंपरिक व्यवस्था का विघटन और मिशनरी गतिविधि विद्रोह का कारण थे। 4 खुंखट्टी राइट्स वर नॉट गिवन टू टियावन बीआईएलएस आफ्टर दी रिवोल्ट, विद्रोह के बाद आदिवासियों को खुंखट्टी अधिकार नहीं दिए गए। कोड अ 1 2 4, बी 1 3 4, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद आर्यभट्टा। निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित है? 1 ही रोट सूर्य सिद्धांता एंड आर्यभट्टिया, उन्होंने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय लिखा। 2 ही गेव दी वैल्यू ऑफ पाई, उन्होंने पाई का मान दिया। 3 ही ऑल्सो गेव द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी बताई। चूज द करेक्ट कोड, सही कोड चुने। अ ओनली 1, बी ओनली 1 2, सी ओनली 1 2 3, डी नन ऑफ दीज। Question number 88. Choose the correct statement. James Prinsep was the first to decipher Ashoka's edicts inscription in 1937. जेम्स प्रिंसेप 1937 में अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। B. Only 4 languages were used in the Ashoka edicts: प्राकृत, Aramaic, संस्कृत and Greek. अशोक के शिलालेखों में केवल 4 भाषाओं का उपयोग किया गया था: प्राकृत, अरामी, संस्कृत और ग्रीक। C. Most of the Ashoka inscriptions were in the Pali language. अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में थे। D. The Ashoka edicts in the northwest of the subcontinent were in Greek and Aramaic. उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरामी में थे।
89 चूज द करेक्ट कोड, सही कोड चुने। इवेंट्स ऑफ बुद्ध दास लाइफ, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। सिंबल्स प्रतीक। 1 बर्थ, जन्म। लोटस कमल। 2 दी ग्रेट डिपार्चर महान प्रस्थान, महाभिनिशक्रमण, फुटप्रिंट। 3 एनलाइटनमेंट, संबोधि, ज्ञानोदय, संबोधि, बोधि ट्री। 4 डेथ, महाप्रिनिर्वाणा, मृत्यु, महाप्रिनिर्वाण, स्तूपा। कोड अ ओनली 1 3 4, बी ओनली 1 2 4, सी ओनली 2 3 4, डी 1 2 3 4। नब्बे दी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1191, बी 1556, सी 1527, डी 1539। क्वेश्चन नंबर 91। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एम्स टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स फॉर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य कितने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, हर महीने 300 यूनिट तक। बी फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 2 करोड़ हाउस होल्ड्स, अप टू 400 यूनिट्स एवरी मंथ, 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, हर महीने 400 यूनिट तक। सी फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, अप टू 200 यूनिट्स एवरी मंथ, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, हर महीने 200 यूनिट तक। डी फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 2 करोड़ हाउस होल्ड्स, अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ, 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, हर महीने 300 यूनिट तक। बानवे हु वन दी प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2024। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? 1 गगन गिल, 2 ईस्टराइन काया ईस्टरीन कीर, 3 दीपक कुमार शर्मा। चूज द करेक्ट कोड, सही कोड चुने। अ 1 ओनली, बी 1 2 ओनली, सी 1 2 3 ओनली, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93। विच डे इज डिक्लेयर्ड बाय UNG एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 जून, बी 21 अगस्त, सी 21 अक्टूबर, डी 21 दिसंबर। $94.india's rank in ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 इंचेस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 इंच में भारत का स्थान क्या है? 121 सेंट, बी 123 आरडी, सी 125 एथ, डी 129 एथ। क्वेश्चन नंबर 95। एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल इज अ एयर टू सरफेस मिसाइल, बी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सी सरफेस टू एयर मिसाइल, डी एयर टू एयर मिसाइल। एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल कौन सी है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, डी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 96। द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 इज रिलेटेड टू? यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी लोकसभा सीट रिजर्वेशन, सी वन नेशन वन इलेक्शन, डी यूनियन टेरिटोरीज। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, बी लोकसभा सीट आरक्षण, सी एक राष्ट्र एक चुनाव, डी केंद्र शासित प्रदेश।
Question number 97. Consider the following statement. 1. PM Mudra scheme was launched on 8 April 2015. 2. The government doubled the loan limit to 20 lakh TP promote entrepreneurship. 3. It guarantee coverage will be provided under the Credit Guarantee Fund for Micro Units, CGFMU. Code. A. 1 only. B. 1 3 only. C. 1 2 only. D. 1 2 3. निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। 2. सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा को दोगुना करके 20 लाख कर दिया। 3. यह गारंटी कवरेज माइक्रो यूनिट्स CGFMU के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्रदान की जाएगी। कोड। अ केवल 1, बी केवल 1 3, सी केवल 1 2, डी 1 2 3। Question number 98. Critical Space Docking Mission was launched by ISRO on board. Critical Space Docking Mission ISRO द्वारा कहां से लॉन्च किया गया था? PSLV C-SAT, B GSLV M3, C SSLV, D Ariane। Question number 99. Who was appointed as the new Controller and Audit General of India? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? A. K. संजय मूर्ति, B. संजय मल्होत्रा, C. संजीव खन्ना, D. सुमन बेरी। Question number 100. Consider the following statement. एक डॉट हेम्बती नैग ऑफ छत्तीसगढ़ गॉट प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड एंड इज अवार्डेड बाय SMT. द्रौपदी मुर्मू. 2. शी इज अ कराटे प्लेयर फ्रॉम कोंडागांव। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. छत्तीसगढ़ की हेम्बती नाग को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है और उन्हें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। 2. वह कोंडागांव की कराटे खिलाड़ी हैं। चूज द करेक्ट कोड। A. ओनली 1, B. ओनली 2, C. बोथ 1 एंड 2, D. नीदर 1 9 2।